13 दिसंबर 2001, समय सुबह 11:30। वो दिन जब लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने आज से 22 साल पहले संसद भवन पर हमला किया था। जब देश की सुरक्षा में कोई सैन्य लगाने की कोशिश करे तो भला भारत के शूरवीर दुश्मन के नापाक इरादों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जब दुश्मन ने देश में आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया तो भारत के वीरों ने उसका माकूल जवाब दिया। इस आतंकी हमले में सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस हमले को नाकाम करने में शहीद हुए जवानों को देशवासी गर्व के साथ आज भी याद कर रहे हैं। संसद भवन के गार्ड और दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग इस हमले में शहीद हुए थे, जिन्हें आज भी देशवासी याद कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कैसे आतंकी संसद भवन में दाखिल हो गए, क्या रही उस पूरे दिन की कहानी। संसद भवन में सब काम बाकी दिनों की तरह ही सामान्य रूप से चल रहा था। राजनीतिक दलों की गतिविधियों की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित थी। इस वजह से कई बड़े नेता संसद से जा चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ मंत्री और करीब 200 सांसद अब भी संसद भवन में मौजूद थे। इनके अलावा संसद में काम करने वाले लोग और सुरक्षा कर्मी भी संसद परिसर में मौजूद थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल हुई। गाड़ी पर गृह मंत्रालय का स्टिकर पास लगा हुआ था। गाड़ी सीधे संसद भवन परिसर में आकर रुकी। कोई कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गई। एम्बेसडर से आए 5 आतंकियों ने AK-47 राइफलों से गोलियों की बौछार कर दी। 45 मिनट तक संसद भवन में गोलियों की आवाज गूंजती रही। इस दौरान आतंकियों ने सबसे पहले उन 4 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जिन्होंने एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश की थी। संसद भवन में दहशत का माहौल बन गया। तभी दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाला। आतंकियों का मकसद संसद के मुख्य भवन में प्रवेश करना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए 5 आतंकियों को सदन के बाहर ही ढेर कर दिया। इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए 9 लोग शहीद हुए, साथ ही 16 लोग घायल हो गए थे।